हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। लेटेस्ट अपडेट आ रही है बीपीसीएल की तरफ से, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से न्यू वैकेंसीज को रिलीज किए गए हैं, जिसके लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि डिप्लोमा, बीई, बीटेक, बीएससी केमिस्ट्री एंड ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम लोग डिटेल में समझते हैं इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन को, जैसे कि कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट किस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ हम लोग आज के इस एपिसोड में समझने की प्रयास करेंगे। तो अभी मैं चलता हूं आप सभी को लेकर के बीपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप लोग सिंपल में गूगल पे सर्च करेंगे बीपीसीएल और कैरियर सेक्शंस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट फॉर एंट्री लेवल रोल्स है, जो वैकेंसीज आई हुई है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट्स और क्वालिटी एश्योरेंस और सेक्रेटरी पोस्ट के लिए। तो 4 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। हम लोग समझेंगे डिटेल में कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अभी भी इसका फॉर्म फिलअप अभी जारी है। लास्ट डेट जो है इस एग्जाम के फॉर्म फिलअप करने का वो 27 जून रखी गई है। तो अभी भी अगर आप लोग एलिजिबल हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाइज, वर्क एक्सपीरियंस वाइज, तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा बिना देर किए हम लोग इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट वाले पीडीएफ को ओपन करते हैं और इस नोटिफिकेशन से जुड़ी सारे इंफॉर्मेशन को समझने की प्रयास करते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे में ही लिंक दिया गया है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। लेकिन हम लोग फिलहाल अभी एडवर्टाइजमेंट को समझने वाले हैं। तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पर आप सभी के लिए ओपन हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर जो है यहाँ पर बेसिकली इसका फुल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग डिटेल में समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप सभी को बताना चाहूंगा कि बेसिकली जो ये बीपीसीएल है ये क्या है। बेसिकली भारत पेट्रोलियम जो है सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन ऑयल मार्केट कंपनी है, वन ऑफ द इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनीज है इंडिया का। तो बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप सभी को लिए दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ये वैकेंसी जो आई है ये 28 मई को ही आया था। लेकिन मैं वीडियोस को थोड़ा सा लेट से बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्लासेस रहते हैं बैक टू बैक, और आप चीजों को समझ पा रहे होंगे और यूट्यूब पे भी बहुत सारे सेशंस लेने होते हैं। तो अभी मुझे इस पे नजर पड़ा, हाँ, लेकिन मेरे माइंड में था कि इसके लिए भी वीडियोस मुझे बनाना है। ठीक है, खैर, आप सभी की जानकारी के लिए मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज है, अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर पेड बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और बीपीसीएल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। किस जो जो पोस्ट के बैचेज अवेलेबल हैं वो मैं बताते चलूंगा और आप लोग बेसिकली बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज रिलीज की गई है जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए, इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखी गई है वो डिप्लोमा इन इंजीनियर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। मैक्सिमम एज का जो रखा गया है 32 ईयर्स होना चाहिए और मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस जो है आपको डिप्लोमा होल्डर में वो 5 ईयर्स का होना चाहिए। डिटेल में वर्क एक्सपीरियंस जो है इस नोटिफिकेशंस के पीडीएफ में अच्छे से बताई गई है। इसके बाद एसोसिएट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग पोस्ट है, जिसके लिए भी मैक्सिमम एज 32 ईयर्स रखी गई है और इसके लिए बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो वर्क एक्सपीरियंस मांगी गई है 3 ईयर्स का। इसी के साथ बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट्स पोस्ट, अकाउंट्स पोस्ट के लिए। तो 35 ईयर्स जो है यहाँ पे रखी गई है मिनिमम, मैक्सिमम एज और मिनिमम एज जो है 30 ईयर्स रखी गई है। इसमें इंटर सीए, इंटर सीएमए प्लस ग्रेजुएशन और 5 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस मांगी गई है। इसके बाद यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो है एसोसिएट एग्जीक्यूटिव। एसोसिएट एग्जीक्यूटिव के लिए जो है एलिजिबल जो कैंडिडेट है वो एमएससी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं विथ स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक या एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो एक तो हमने बताया कि आपका जो बेसिकली पोस्ट है इंजीनियरिंग वाला, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग वाला, तो इंजीनियरिंग का जितना भी पोस्ट है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर पेड बैच अवेलेबल हैं।
अलग अलग ब्रांच वाइज आप लोग अपने अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग जो है बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर आपका ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप सर्वज्ञ बैच में जुड़ सकते हैं, ऑल इन वन बैच है, और विथ लाइफ टाइम या कह लीजिए मैक्सिमम 3 इयर्स के सब्सक्रिप्शन के साथ। इसके बाद अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो आप वोल्ट शास्त्र बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं, जो कि हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर ही अवेलेबल है। और अगर आप बेसिकली बीएससी एमएससी के लेवल पे एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आप पीएसयू क्रैकर बैच, बीएससी वाला एक बैच है जिसमें एमएससी इंटीग्रेटेड है, उस बैच में इनरोलमेंट लेकर के अच्छे से अपना प्रिपरेशंस को कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कम फी में प्रिपरेशंस करें, कम बजट में, बजट आपका अलाउ नहीं करता है, तो उस सिचुएशंस में आप आईयूसीएल का भी जस्ट असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट का एग्जामिनेशन हुआ था, क्वालिटी कंट्रोल का ही लगभग सेम ही चीजें रहती है, पैटर्न वगैरह सब। इसके लिए इस पोस्ट के लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें हम लोग डिटेल में इस पोस्ट के बारे में डिटेल में बातें कर रहे होंगे। तो उस बैच में आप इनरोलमेंट ले सकते हैं, जो कि अभी रिसेंटली ही खत्म की गई है आईयूसीएल वाला बैच में, तो उससे भी प्रिपरेशन किया जा सकता है। इसके बाद जो सेक्रेटरी बीपीसीएल वाला पोस्ट है इसमें 32 इयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है, और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है क्लास 10th क्लास 12th एंड बैचलर्स डिग्री और 3 इयर्स का कोर्स है, मतलब बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप सब ये सभी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब डिटेल में इसका नोटिफिकेशंस जो है यहाँ पर दिया गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, और भी डिटेल में बातें यहाँ पर बताई गई है कि मैकेनिकल वाले के लिए मैकेनिकल डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन से जो एलाइड ब्रांचेज होते हैं वो सब एलिजिबल हैं। यहाँ पे सारी बातें दी गई है, आप लोग इसको देख सकते हैं डिटेल में। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वर्क के बारे में सब कुछ यहाँ पे डिटेल में इस पीडीएफ नोट्स में, मतलब कह सकते हैं पीडीएफ नोटिफिकेशंस में बताई गई है। तो हमने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आप सभी को दे ही दिया है, तो अब कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। अब जॉब प्रोफाइल वगैरह यहाँ पर दिया गया है सभी के पोस्ट वाइज, पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दी गई है। अब जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर तो अभी फिलहाल जॉब प्रोफाइल ही दिए गए हैं अलग अलग पोस्ट वाइज। और जब हम लोग आगे चलेंगे तो आगे चलने के बाद एप्लीकेशन प्रोसेस है, कैसे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो वही 28 मई से लेकर के 27 जून तक फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके। इसके बाद एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ये सब प्रोसेस है, कैसे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, और एप्लीकेशंस विथ इनकम्प्लीट रॉन्ग पार्टिकुलर्स विल नॉट बी कंसीडर्ड, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, और सिलेक्शन मेथोडोलॉजी जो इसमें दी गई है आप लोग अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरिटी के साथ, यही मैं दिखाना भी चाह रहा था आप सभी को। पहला तो है ये कि मल्टी स्टेज में इसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, प्रोसेस में बी कॉम्प्रोमाइज ऑफ comprise of various shortlisting tools like application screening on the basis of number of years of relevant work experience, educational qualifications, written या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, केस बेस्ड डिस्कशन हो सकता है, ग्रुप टास्क हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है। द सिलेक्शन प्रोसेस adopted will be depend on the number of applications received in a for a particular profile. जनरली हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है सीबीटी एग्जामिनेशंस होंगे, उसके बेसिस पे अभी कुछ भी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में क्लियरिटी के साथ नहीं बताई गई है, ये सभी चीजें हो सकती है। द प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स सच एज रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, सिग्निफिकेंट ऑन द जॉब अचीवमेंट, परफॉर्मेंस इन वेरियस सिलेक्शन प्रोसेस, ये सभी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कहता है प्लीज नोट दैट द एप्लीकेशन फॉर दिस प्रोफाइल एंड द पार्टिसिपेशन इन एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट दैट इज रिटन कंप्यूटर बेस्ड या फिर केस बेस्ड डिस्कशन जो हो गया या पर्सनल इंटरव्यू होता है, ये any other test pre-employment medical examinations does not confer any right to an individual for employment with BPCL। ठीक है, तो ये चीजों को क्लियरिटी के साथ बढ़िया से बता दी गई है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो अधिक चांस सीबीटी एग्जामिनेशंस होंगे, इसके बाद जीटी हो सकते हैं और बेसिक स्किल टेस्ट हो सकते हैं जैसे और सभी पीएसयूज में होते हैं। यहाँ पर पैकेज वगैरह की बात करेंगे तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जो है 11,86,000 का रहेगा पर एनम, और 30,000 से लेकर के ये 1,20,000 के बीच में रहेगा, और ये 16,64,000 पर एनम तक रहेगा। ठीक है, प्रोविजन एंड प्लेसमेंट यहाँ पे नोटिफिकेशंस में दी गई है, इसे आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं जनरल इंफॉर्मेशन के लिए।
तो ये थी टोटल लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू द बीपीसीएल। आई होप सारे इन्फॉर्मेशंस को आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग बीपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके इस पीडीएफ को आराम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए अच्छे से एक-एक लाइन को, और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी डेट है इसका फॉर्म को अप्लाई करने का। कोई भी तरह का कंफ्यूजन अगर रह जाता है इसके बावजूद भी, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। हमारी टीम या फिर मैं फ्री रहूँगा तो मैं ही आप सभी को कमेंट में रिप्लाई दे दूँगा, जो भी आपकी क्वेरीज़ रहेंगे। और जाते-जाते मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस वीडियो में पहली बार आए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस वीडियोज़ को लाइक करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस को अगर आप पाना चाहते हैं क्वालिटी वीडियोज़ के साथ, जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे, तो आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको सिंपल में सब्सक्राइब बटन के बगल में ही है ज्वाइन बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे आप सभी लोग लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशंस, जानकारी आप सभी लोग पा पाएँगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल को ज्वाइन भी करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को भी कहें ज्वाइन होने के लिए, ताकि हम और भी बेहतर क्वालिटी कंटेंट आप सभी के लिए बना सकें। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के लिए ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल रहे होंगे। तो इसी विचार के साथ रखते हैं हम लोग आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।